रात्रि का वक्त था। लगभग पूरा गांव नींद के आगोश में सोया हुआ था। करीब 12 बजे के आसपास एक महिला को शौच की ज़रूरत पड़ जाता है और महिला अपने पति को बिना कुछ बताए ही घर से बाहर खेतों में निकल जाती है। लेकिन जैसे ही खेत में पहुंचती है, एक ऐसा नज़ारा देखती है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल खेत में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। महिला तुरंत वहां से उल्टे पैर भागते दौड़ते अपने घर पहुंचती है और इस बात की जानकारी अपने पति को देती है और देखते ही देखते इस बात की खबर पूरे गाँव में फैल जाती है और फिर उस जगह पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उस भीड़ में से एक महिला सामने निकल कर आती है और उस व्यक्ति की पहचान कर लेती है और फिर वहाँ पे दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करती है और फिर महिला ही पुलिस वालों को फ़ोन करके खबर देती है और कहती है कि साहब, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, आप तुरंत यहाँ पे चले आइए। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं, जो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भिंड और इसी भिंड का एक थाना पड़ता है गोरमी। गोरमी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है सिकरौदा। सिकरौदा गांव का रहने वाला कृष्णपाल केवट, जिसकी उम्र है लगभग 37 से 38 साल, पत्नी रामकली, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल और 4 बच्चे। ये पूरा परिवार का सदस्य इसी सिकरौदा गांव में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बात कर रहा हूं मैं 14 नवंबर 2022 के रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास। जैसे ही महिला को डेड बॉडी खेतों में मिलता है, पूरे गाँव के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर रामकली को मालूम चलता है, रामकली भी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है तो देखती है कि दरअसल उसकी पति की किसी ने हत्या कर दी। रामकली तुरंत ही इस बात की खबर गोरमी थाना पुलिस वालों को देती है। पुलिस भी उसी वक्त ही घटनास्थल पर पहुँचती है और पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँच के घटनास्थल की मुआयना करती है तो उसे साफ पता चलता है कि दरअसल कृष्णपाल की उस जगह पर हत्या नहीं की गई थी, बल्कि कृष्णपाल की हत्या कहीं और की गई थी और उसकी डेड बॉडी वहाँ पर ठिकाने लगाई गई थी। क्योंकि कृष्णपाल की डेड बॉडी को जब घसीट करके लेकर वहाँ पे लाया गया था तो उसका निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस तुरंत ही कृष्णपाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अगली सुबह इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस रामकली के घर पे पहुंचती है और रामकली से पूछताछ करती है। तो रामकली कहती है कि दरअसल हमारा पूरा परिवार हर रोज़ की तरह खाना खा करके रात में सोया था, मुझे नहीं पता कि मेरा पति वहाँ पे कैसे पहुँचा। पुलिस रामकली से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारे पति के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर रामकली कहती है कि दरअसल मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस इस केस की खुलासा करने के लिए कृष्णपाल के रामकली से मोबाइल नंबर मांगती है। इस पर रामकली कहती है कि दरअसल कृष्णपाल कोई मोबाइल नहीं रखता था, एक ही मोबाइल है जो घर पे रहता है, जो हम सब लोग यूज करते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए गाँव में पहुँचती है और गाँव वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब गांव वालों से पूछताछ करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद अब इस केस का खुलासा होने वाला है। गांव वाले कहते हैं कि दरअसल साहब, इस गांव में एक लड़का है जिसका नाम है राजू, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल। राजू और रामकली का पिछले 6 महीनों से लव अफेयर चल रहा है और कुछ महीने पहले ही दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके थे। गाँव वाले जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद राजू और रामकली मिल करके ही कृष्णपाल की हत्या करी है। पुलिस शक के आधार पर रामकली को अपने कस्टडी में लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है और फिर रामकली से राजू के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रामकली भी तुरंत ही इस बात को कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मेरा राजू के साथ में लव अफेयर चल रहा है और इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों को मालूम है, लेकिन मैंने अपने पति की हत्या नहीं करी है। रामकली कहती है कि दरअसल आप लोग हत्यारे को नहीं पकड़ रहे हैं और मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अगर मैंने अपने पति की हत्या करी होती तो मैं आप लोगों को फ़ोन करके इस बात की जानकारी क्यों देती। मैंने अपने पति की हत्या नहीं करी है और अगर आप लोग ज़्यादा मुझे परेशान करेंगे तो आप लोगों की शिकायत एसपी साहब से कर दूंगी। आखिरकार पुलिस वाले भी मजबूर हो जाते हैं और रामकली को छोड़ देते हैं। पुलिस वाले रामकली को छोड़ तो देते हैं, लेकिन रामकली के ऊपर से शक नहीं जाता है। इसीलिए पुलिस अब रामकली के मोबाइल नंबर का CDR निकालते हैं इस केस की छानबीन करने के लिए। पुलिस वाले जैसे ही रामकली के मोबाइल का CDR निकालती है तो उसे साफ पता चलता है कि दरअसल रामकली और राजू के बीच में लंबे समय से बातचीत हो रहा था। लेकिन 14 नवंबर 2022 के रात्रि के वक्त, जिस वक्त कृष्णपाल की हत्या हुई थी, हत्या से पहले
राजू और रामकली में बातचीत हुआ था और हत्या के बाद भी राजू और रामकली में बातचीत हुआ था। दरअसल उस सीडीआर में एक और भी ऐसा नंबर मौजूद था जो हत्या के टाइम में रामकली ने उस नंबर पर बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल वो नंबर वीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। वीर सिंह कोई और नहीं बल्कि राजू का ही चाचा है। पुलिस तुरंत ही इसी सीडीआर के आधार पर रामकली को फिर से अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर उससे पूछताछ करती है। इस पर भी रामकली एक ही रट लगाती है कि दरअसल मैंने अपने पति की हत्या नहीं करी है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि जिस वक्त तुम्हारे पति की हत्या हुई थी तुमने राजू से क्या बातचीत किया था। तो इस पर रामकली कहती है कि दरअसल मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं किया था। जब रामकली झूठ बोलती है तो अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं रामकली के ऊपर पूरा शक चला जाता है। जब इस तरह की बातें रामकली कहती है, पुलिस तुरंत ही रामकली के मोबाइल का सीडीआर रामकली के हाथ में देते हुए कहती है कि हमारे पास इसका पूरा सबूत है कि दरअसल 14 नवंबर 2022 के रात्रि के वक्त तुमने राजू से भी बात किया था और उसके चाचा वीर सिंह से भी बातचीत किया था। जब सारी सीडीआर रामकली के हाथ में दे करके पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो आखिरकार अब रामकली के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर के रामकली भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। रामकली बताती है कि आज से ठीक 9 साल पहले उसकी शादी कृष्णपाल से हुई थी। कृष्णपाल जब रामकली से शादी करके अपने घर लेकर आता है तो रामकली भी बाकी औरतों की तरह ढेरों सारे सपने लेकर आती है। रामकली जो कि बेहद ही गरीब परिवार से थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन रामकली बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। रामकली जब शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है, अपने पति के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, 4 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से कृष्णपाल शराब की आदी हो जाता है और अक्सर शराब पी करके नशे की हालत में घर पहुंचता है। रामकली भी जब अपने पति को इस हालत में देखती है तो रामकली को भी समझ में आ जाता है कि अब उसका कोई सा भी सपना पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन चाह कर भी रामकली कुछ नहीं कर पाती है। कृष्णपाल अपने ही गांव के वीर सिंह के साथ में बैठ करके दारू पीता है तो कभी वीर सिंह को अपने घर लेकर आता है और अपने घर ही में बैठ करके उसके साथ में दारू शराब पीता है। वीर सिंह जो कि अपनी पत्नी की हत्या करके जेल गया था, कुछ ही महीने पहले जेल से छूट कर आया था। जब वीर सिंह कृष्णपाल के साथ उसके घर पर दारू शराब पीने के लिए जाता है, उसकी पत्नी की खूबसूरती को जब देखता है दीवाना हो जाता है और वीर सिंह रामकली के साथ में संबंध बनाने की लालच बना लेता है। लेकिन उसकी लालच को देख करके रामकली भी समझ जाती है और रामकली थोड़ा सा भी वीर सिंह को भाव नहीं देती है। इसलिए वीर सिंह एक दिन सामने से चल करके और रामकली से अपनी दिल की बात कहता है। इस पर रामकली साफ साफ इनकार कर देती है, सिर्फ ये सोच करके कि एक तो वीर सिंह की उम्र है लगभग 40 वर्ष और दूसरी अपनी पत्नी की हत्या करके आया था। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि एक दिन वीर सिंह का भतीजा राजू जब पहली बार रामकली को देखता है, राजू को पहली नज़र में रामकली से प्यार हो जाता है। लेकिन राजू रामकली को नहीं जानता है, इसलिए रामकली के नज़दीक आने के लिए राजू भी अपने चाचा वीर सिंह के साथ में रामकली के घर पे आना जाना शुरू करता है। जब भी वीर सिंह कृष्णपाल के साथ में दारू पीने के लिए उसके घर पे जाता है, राजू भी साथ साथ उसके घर पे जाता है और अजीब निगाहों से रामकली के तरफ देखता है। जब अजीब निगाहों से रामकली के तरफ देखता है तो रामकली भी उसकी निगाहें समझ जाती है। राजू भी जो कि बेहद ही खूबसूरत, रामकली भी राजू के तरफ खींची चली आती है और फिर एक दिन राजू अपनी दिल की बात रामकली से कहता है। जैसे ही रामकली से कहता है, रामकली भी राजू की बात मान लेती है और फिर दोनों मिल करके उसी के घर में इन सारे बंधन के रिश्तों को तोड़ देते हैं और सारे सीमाओं को पार कर जाते हैं। एक बार जब सारे सीमाएं पार करते हैं, ये सिलसिला उसके बाद से लगातार चलना शुरू हो जाता है। अक्सर जब कृष्णपाल नशे के धूत में अपने घर पे होता था, रामकली तुरंत ही राजू को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती थी और फिर अपने ही घर में राजू के साथ में संबंध बनाती थी। लेकिन इस बात की खबर उसके पति कृष्णपाल को मालूम नहीं चल रहा था और ऐसे ही जब सिलसिला चलना शुरू होता है, एक दिन रामकली राजू को लेकर के घर छोड़ करके फरार हो जाती है। उसके बाद से कृष्णपाल बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को ढूंढ करके घर लेकर आता है और उसके बाद से राजू को अपने घर आना जाना बंद कर देता है और फिर राजू और रामकली का मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि राजू और रामकली दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। चाह कर भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे, लेकिन कृष्णपाल अपनी पत्नी के ऊपर पहरा देना शुरू कर देता है। एक दिन रामकली राजू के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन राजू कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम 4 बच्चों की माँ हो और तुम्हारा पति भी जिंदा है। इस पर रामकली कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो और मेरे साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। लेकिन जैसे ही रामकली इस तरह की बातें राजू से कहती है, राजू साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस तरह की हिमाकत कभी नहीं कर पाऊँगा।
भले ही मैं तुम्हारे साथ में अपना जीवन ना व्यतीत करूं, लेकिन तुम्हारी पति की हत्या कभी नहीं करूंगा। और समय यूं ही व्यतीत होना शुरू होता है। उसके बाद से रामकली राजू से कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते हो तो जब भी वो दारू पीता है उसके दारू में जहर मिला दो। लेकिन राजू इस काम के लिए कभी तैयार ही नहीं होता है। 14 नवंबर 2022 को हर रोज़ की तरह कृष्णपाल जब दारू की नशे में अपने घर पे रात्रि के वक्त पहुंचता है, उस वक्त भी रामकली राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल मेरा पति नशे में धुत घर में पड़ा हुआ है, तुम आओ और अपने काम का अंजाम देते हैं। इस पे राजू कहता है कि दरअसल मैं अपने गांव में हूँ ही नहीं, मैं किसी काम से उत्तर प्रदेश आया हूँ। राजू कहता है कि अगर वाकई में तुम्हें अपने पति को हटाना है तो मेरे चाचा से बात करो, वीर सिंह से। रामकली भी अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना काफ़ी पागल हो चुकी थी कि बिना कुछ सोचे समझे वीर सिंह के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल मेरे पति को इस रास्ते से हटाना है। वीर सिंह इस काम के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन कहता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। रामकली कहती है कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। वीर सिंह फ़ोन पे ये वादा करवाता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार रहोगी तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। रामकली भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और तुरंत ही हामी भर देती है। रात के करीब 11 बजे के आसपास वीर सिंह कृष्णपाल के घर पे पहुँचता है। दरवाज़ा खोल करके अंदर जब जाता है तो देखता है कि कृष्णपाल नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है। तुरंत ही अपने षड्यंत्र के तहत एक साड़ी से कृष्णपाल के दोनों हाथ बांधते हैं और एक तार कृष्णपाल के अंगूठे में ला करके टच करके और लगभग घंटों तक उसके शरीर में करंट देते हैं, जिसकी वजह से कृष्णपाल की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर रामकली अपने पति के डेड बॉडी के सामने ही वीर सिंह के साथ में संबंध बनाती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों अपने हवस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद से कृष्णपाल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र बनाते हैं और फिर कृष्णपाल के दोनों हाथ बांधते हैं और फिर उसके दोनों पैर एक रस्सी से बांध करके और घर से बाहर खींच करके ले जाना शुरू करते हैं। दरअसल गांव के बगल से ही एक कुंवारी नदी बहती है, उसी नदी में ले जा करके फेंकने का प्लान बनाते हैं, ताकि नदी में फेंक देंगे और इसकी डेड बॉडी कहीं बह करके चली जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही उसके पैर में रस्सी बांध करके अपने ही घर के पीछे के दरवाजे से निकाल करके और ले जाना शुरू करते हैं, तभी गांव की महिला रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास शौच के लिए खेतों में पहुंचती है। जैसे ही खेतों में पहुंचती है, इन दोनों को लगता है कि शायद कोई आ रहा है, पकड़ा ना जाए इसलिए कृष्णपाल की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके और अपने अपने घर चले आते हैं और फिर इस केस का खुलासा हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी रामकली पुलिस वालों को बताती है तो रामकली के तहरीर पे पुलिस वाले तुरंत ही उसके आशिक राजू और उसके चाचा वीर सिंह को अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस इन तीनों को अपने कस्टडी में ले करके जेल भेज दी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।